हेलो एवरीवन, नमस्कार। अब मिरर ऑफ कॉमन ईयर सीरीज के तहत टेंस टॉपिक का ये तीसरा क्लास होगा, है ना। और टेंस का ये लास्ट क्लास भी होगा, ठीक है। इससे पहले के दो क्लासेस में आपने टेंस के काफ़ी कुछ कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ क्वेश्चंस को भी देखा और समझा, ठीक है। इससे पहले के क्लासेस में हमने आपको कंडीशनल सेंटेंस के बारे में पढ़ाया था, ठीक है। तो चलिए आज आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है, ठीक है। आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का जो ये मोटिवेशनल कोट है ना, इसको भी आप लोग ज़रूर अमल करिएगा। इस बात पे क्या लिखा हुआ है, इफ़ द प्लान डजेंट वर्क चेंज द प्लान नॉट द गोल, ठीक है। आपने जो कुछ योजनाएं बनाई है, ठीक है, अगर वो योजना सही से काम नहीं हो पा रहा है तो क्या कर रहा है, चेंज द प्लान, अपनी योजना को चेंज करिए, ना कि अपने लक्ष्य या गोल को, ठीक है। तो बहुत ही ये शानदार लाइन है कि अगर आपका प्लान ठीक से काम नहीं करता है तो अपने प्लान को बदलिए, ठीक है। चेंज द प्लान नॉट द गोल, ये नहीं कि लक्ष्य को अपना चेंज कर दीजिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए तो इसी के साथ शुरुआत करते हैं। ये है आपका मिरर ऑफ कॉमन ईयर, इसी का सीरीज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। टेंस टॉपिक अभी देखेंगे हम लोग। आइए पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए पहला कॉन्सेप्ट है बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, फ्यूचर परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होता है इसमें वो क्या होता है, तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल हैव प्लस V3, ठीक है। यानी विल और शैल के साथ हैव और हैव के बाद V3, ये फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब आप बाय के साथ किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना, यानी बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम, तो जो आपका दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो दूसरा क्लाउज होगा या फिर उसी सेंटेंस का जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, वो किस में होगा, फ्यूचर परफेक्ट में होगा। जैसे बाय दिस टाइम टुमारो, है ना, आई शैल हैव रीच्ड माई होम। मतलब क्या हुआ कि बाय दिस टाइम टुमारो, कल इस समय तक मैं अपना घर पहुंच चुका रहूँगा, है ना, या पहुंच चुका होऊंगा, ठीक है। ही विल हैव रेड 4 प्लेज रिटन बाय शेक्सपियर बाय द एंड ऑफ दिस वेकेशन। यानी इस छुट्टी के लास्ट तक वह शेक्सपियर द्वारा लिखा गया 4 नाटक को, प्लेस का मतलब नाटक, ठीक है, कि सीरीज को पढ़ चुका होगा, यानी वो समाप्त कर लिया होगा पढ़ करके, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट हमारा यही है कि जब भी ध्यान रखिएगा कि जब भी यहाँ पे आपको ऐसा दिया रहे बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम के केस में, ठीक है, तो आगे जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है उसी के जैसा, ध्यान दीजिएगा। कई बार आपको बाय द टाइम के साथ आगे स्ट्रक्चर दिया रहेगा सिंपल प्रेजेंट का जो क्लाउज है, ठीक है। तो बाय द टाइम के साथ क्या रहेगा, सिंपल प्रेजेंट की क्लाउज रहेगा। और सिंपल प्रेजेंट की क्लाउज को आप भली भांति समझते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो जो अगला स्ट्रक्चर होगा वो भी फ्यूचर परफेक्ट में होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस शैल या विल हैव V3 होगा, ठीक है। तो बाय द टाइम वी रीच हिज हाउस ही विल हैव स्लेप्ट, मतलब ध्यान दीजिएगा क्या है, बाय द टाइम वी रीच हिज हाउस, यानी उस जिस समय तक, जिस पार्टिकुलर टाइम तक हम लोग उसके घर पहुंच चुके रहेंगे, यानी पहुंचेंगे, ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका रहेगा, ठीक है। तो दो बात आपने समझा कि बाय के बाद पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो आप तो भी आगे फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होगा, और बाय के साथ, बाय द टाइम के साथ अगर कोई क्लाउज सिंपल प्रेजेंट होता है तो भी हमारा जो आगे का स्ट्रक्चर है वो सिंपल फ्यूचर में होगा, ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट में होगा, ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आप लोग दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। होपफुली आपको क्लियर ये हो गया होगा। आइए कुछ और भी देखते हैं हम लोग। सब्जेक्ट प्लस विल V प्लस V4, ये जो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप जानते हैं, विल या सेल, हमने यहाँ सेल नहीं लिखा है, विल भी लिखा है, ठीक है, केवल। तो आप ये जानते होंगे कि जब हम लोग फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो फ्यूचर में चल रही एक्शन को, कंटिन्यूअस एक्शन को दिखाने के लिए काम किया जाता है, आप उसको चाहें तो इस स्ट्रक्चर से भी रिप्लेस कर सकते हैं, यानी सब्जेक्ट प्लस EM गोइंग टू V1। जैसे हम ऐसा कहें, आई एम टीचिंग इंग्लिश, का मतलब हुआ मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, लेकिन हम ये बोलें आई एम गोइंग टू टीच, मतलब क्या हुआ, मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ अभी। आई एम गोइंग टू टीच का मतलब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। ये भी फ्यूचर में होने वाले कॉन्टिन्यूटी को शो कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा। तो क्या है, एग्जाम्पल से समझिए, द PM विल बी कमिंग फॉर इनाग्रेशन टुमारो, है ना, द PM विल बी कमिंग फॉर इनाग्रेशन टुमारो, यानी कल जो है इनाग्रेशन करने के लिए PM आने वाले हैं, सेंस यही हुआ, ठीक है। तो विल बी कमिंग
यानी कि कल का जो एक्शन है वो कंटिन्यूटी दिखा रहा है। आप इसको इस स्ट्रक्चर से रिप्लेस कर सकते हैं। द PM इज़ गोइंग टू कम, देखिए है ना, इज एम आर गोइंग टू प्लस V1, गोइंग टू कम फॉर इनॉग्रेशन टुमारो, ठीक है, दोनों सेम हुआ। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल बी प्लस V4 को आप सब्जेक्ट इज एम आर गोइंग टू V1 से भी रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। दोनों जो है आपको फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर अबाउट टू, है ना, V1, ये क्या है, तो ये है टू हैपन इन द नियर फ्यूचर, यानी कोई भी घटना जब नियर फ्यूचर में होने वाली हो तो उसको शो करने के लिए इज एम आर अबाउट टू का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, ट्रेन प्रस्थान करने वाली है। आई एम अबाउट टू स्लीप, मैं सोने वाला हूँ। ही इज़ अबाउट टू ईट, वो खाने वाला है ना। सी इज़ अबाउट टू रीड, वो पढ़ने वाली है। ऐसा यूज़ करते हैं अबाउट टू का यूज़, ठीक है। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे अब क्वेश्चंस पे आते हैं, देखिए ध्यान से। आज का जो पहला सवाल है, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली फेल इल, ठीक है। चलिए बताइए, इस कॉन्सेप्ट के बारे में हमने पहले वाले क्लासेस में काफ़ी कुछ डिस्कस किया है। शायद आपको अगर याद हो तो आप मुझे इसका जवाब बता सकते हैं। फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए फटाफट। देखिए हमने बताया था आपको कि जब कोई सेंटेंस में आपको होप, है ना, वर्ब में एक्सपेक्ट, ठीक है, होप, एक्सपेक्ट, और बताइए क्या क्या वर्ब रहेगा। कुछ याद नहीं आ रहा है? देखिए तुरंत भूल जाते हैं आप लोग। विश का मतलब क्या होता है, इच्छा जाहिर करना, ठीक है ना। थिंक भी कर सकते हैं, एक्सपेक्ट तो हो ही गया, ठीक है। वांट भी रहेगा, सपोज भी रहेगा, ऐसा कुछ भी रहेगा। तो जब ये सारे के सारे वर्ब अगर कोई सेंटेंस में यूज़ किया रहे और ये दिखाने के लिए यूज़ किया रहे कि जैसा कि उससे मतलब जैसा उम्मीद किया गया था, एक्सपेक्टेशन की गई थी, बट वो चीज़ें हो नहीं पाई, ठीक है, तो वैसे कंडीशन में ये सारे के सारे जो वर्ब्स हैं, ठीक है, इसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होगा, तो पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में होता है। क्या होता है, पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि जब सेंटेंस में आपको वर्ब के तौर पर होप, एक्सपेक्ट, विश, थिंक, वांट, सपोज, है ना, दिया रहेगा और ये दर्शाने के लिए दिया रहेगा कि कोई भी एक्सपेक्टेशन, कोई भी उम्मीद जो हमने पास्ट में लगा के रखा था या पास्ट में हमने ऐसी एक्सपेक्टेशंस की थी, बट वो चीज़ पूरा नहीं हो पाया, ठीक है, वो चीज़ क्या हुआ, पूरा नहीं हो पाया। तो वैसे घटनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वैसे घटनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। और पास्ट परफेक्ट का स्ट्रक्चर से आप भली भांति अवगत होंगे ही, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे आई हैड होप लिखा है, ठीक है ना। तो दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा नो एरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय दिस टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज़ हैड सेटल हिमसेल्फ इन लंदन। देखिए अभी भी आप लोग पढ़े थे कि जब भी सेंटेंस में बाय प्लस पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा, ये कौन से अभी पढ़े थे आप लोग, ठीक है, कि बाय प्लस जब पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तो जो आपका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल हैव, है ना, हम केवल विल ही लिखते हैं, आप समझ आइएगा, हैव V3, यानी फ्यूचर परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये तो सही है, सब्जेक्ट प्लस, बताइए क्या यहाँ हो जाएगा, हैज हैड नहीं बल्कि विल हैव, ठीक है। क्या होगा आंसर आपका, विल हैव। क्लियर है? चलिए तो सही आंसर इसका बी नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। चलिए 5 सेकंड का वक्त मैं देता हूं आपको इसका आंसर बताने के लिए। फटाफट बताइए क्या इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड, उसने मुझे सलाह दिया कोई काम करने के लिए, ठीक है ना। आप जानते हैं एडवाइस के बाद जब कोई ऑब्जेक्ट आता है तो आगे इन्फिनिटिव आता ही है, आया भी है। एज ही डिड पास्ट में इधर है तो इधर भी पास्ट में, बट आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस, लेकिन मैंने उसकी सलाह पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, है ना। तो जब कोई सेंटेंस का रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट में हो तो आगे के एक्शंस भी पास्ट में होते हैं, पास्ट में दिया भी है, ठीक है, तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, आंसर इसका हो जाएगा नो एरर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
ये है आपका आज का तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। सुषमा अराइव्ड हेयर, है ना, डिड ऑल द प्रिपरेशंस, देन हैज़ कॉल्ड ऑन वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स। सुषमा यहाँ पे पहुँची, डिड ऑल द प्रिपरेशंस, सारी तैयारियों के साथ, तभी उसके बाद अपने दोस्त से, है ना, मिली। देखिए ध्यान से, तो जब ये एक्शन पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में है, यहाँ भी पास्ट में है, तो बताइए यहाँ पे हैज़ कॉल्ड होगा क्या, तो ये भी पास्ट में जाएगा, तो पास्ट में क्या करेंगे, कॉल्ड करेंगे। यहाँ हैड कॉल्ड नहीं करिए, केवल कॉल्ड करिएगा। क्यों करिएगा, क्योंकि देखिए एंड से जुड़ा है, तो एंड के पहले के एक्शन सिंपल पास्ट में है, तो एंड के बाद भी क्या होगा, सिंपल पास्ट में ही होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए सही आंसर सी नंबर, हैज़ काट कर केवल कॉल्ड रहने दीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। द थीप वॉज कॉट, चोर जो है चोरी करते हुए पकड़ा गया। आफ्टर ही हैज़ डिस्पोज्ड, है ना, ऑफ द स्टोलन गुड्स। हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था, आपको याद करिए, कि जब भी दो घटनाएं, पास्ट की दो घटनाएं, जिसमें एक घटना पहले दूसरी घटना बाद में हो, तो आपको वहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि अगर आफ्टर का यूज़ किया रहेगा तो आफ्टर के बाद का जो क्लाउज होगा वो होगा परफेक्ट फॉर्म में, यानी सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 फॉर्म में, और उसके पहले का जो कॉन्सेप्ट होगा सिंपल पास्ट में होगा। तो सिंपल पास्ट का ये पैसिव लिखा है, तो आगे का जो फॉर्म होगा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3, यानी पास्ट परफेक्ट के फॉर्म में होगा। इसलिए यहाँ पे हैज़ नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, यानी हैड डिस्पोज्ड होगा। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी कोई घटना, दो घटनाएं जो पास्ट में घटित होती है, पहले वाली घटनाओं को दर्शाने के लिए पास्ट परफेक्ट का यूज़ करते हैं, जबकि बाद की घटनाओं को दर्शाने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। ठीक है, लिखने का तरीका जो कॉन्सेप्ट का है वो यही है। अगर आफ्टर रहेगा तो उसके बाद होगा हेड V3, और बिफोर रहेगा तो उसके पहले होगा हेड V3। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिए, कॉन्सेप्ट कल की क्लास में क्लियर कर दिया गया है। ठीक है, चलिए जो लोग अभी तक इस वीडियो, दोनों क्लासेस का वीडियो नहीं देख पाए हैं वो जरूर देख लीजिएगा पूरा। ठीक है, और कोई भी वीडियो ये सब लास्ट तक बने रहिए इसके साथ, ताकि सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाए पूरे टेंस के बारे में। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट शी हैज़ टोल्ड मी अबाउट हर कंसर्न विथ मोती। आई कुड नॉट रिकॉल, मैं इस बात को रिकॉल नहीं कर सका कि जो उन्होंने कहा था। देखिए फिर से वही बात है, मैं इस बात को रिकॉल नहीं कर सका, मतलब पास्ट में, जो उन्होंने कहा था, ये भी पास्ट में, तो हैज़ नहीं बल्कि हैड टोल्ड। क्या करेंगे यहाँ पे, हैड टोल्ड करेंगे, हैज़ काट दीजिए, सही आंसर बी नंबर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये चूँकि टेंस का लास्ट एपिसोड है, ठीक है ना, तो अगर आप लोग कहें तो बताइएगा मुझे कमेंट करके पूरे वीडियो देखने के बाद। कहीं कोई अगर डाउट रहता है तो हम इस पर एक लाइव Q&A सेशन ले सकते हैं, मतलब लाइव सेशन रहेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे लाइव, ताकि अपने जितने भी डाउट्स हैं आप उस लाइव सेशन में आप पूछ सकें। ठीक है, तो जैसा होगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्या लाइव सेशन लेना ज़रूरी है या फिर ऐसे भी आपको काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन। देखिए, तो दीपू होप्स टू बिकम, यहाँ पे कह रहा है कि दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर, वह एक ऑफिसर बनना चाहता है। तो प्रेजेंट एक्शन लिख करके, यानी सिंपल प्रेजेंट में ही एक्शन लिख करके ये फ्यूचर की बात कर रहा है। ठीक है, स्ट्रक्चर भले प्रेजेंट का है बट ये बात कर रहा है फ्यूचर एक्शन के लिए, कि वह चाहता है कि ऑफिसर बने, लेकिन कैसे, अपने हायर स्टडीज़ को कंप्लीट करने के बाद। तो जब कोई भी काम को कंप्लीट करेंगे तभी तो ऐसा कुछ बन पाएंगे, कर पाएंगे, मतलब अपने हायर स्टडीज़ को पहले कंप्लीट करेगा तभी तो वो ऑफिसर बन पाएगा ना। तो क्या यहाँ हो जाएगा, तो ये विल कंप्लीट नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैज़ कंप्लीटेड। क्या करेंगे इसको, हैज़ कंप्लीटेड। ठीक है, यानी जब इसको कंप्लीट कर चुका रहेगा, यानी कर लिया है, तभी उसके बाद वो उम्मीद कर सकता है कि ऑफिसर बनने का। ठीक है, हैज़ कंप्लीटेड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Nobody knows when death will knock at his door। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ बात है कि कोई नहीं जानता है भाई। ठीक है, क्या नहीं जानता है कोई, मौत कब किसी के दरवाजे पे आ जाएगी, मतलब किसकी मौत कब हो जाएगी, ऐसा कोई नहीं जानता है। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, नो एरर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। न्यूज़पेपर टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि कोई भी घटना जब न्यूज़पेपर में घटित होती है, या न्यूज़पेपर में जो भी हम घटनाओं को बताते हैं, तो न्यूज़पेपर के हेडलाइंस हो गए, ठीक है, या किसी भी चीज़ का जिसको हम लोग लाइवली तरीके से उसका चित्रण करते हैं, डिस्क्रिप्शन देते हैं उसके बारे में, तो उसे हम प्रेजेंट में ही रखते हैं। किस में रखते हैं, प्रेजेंट में। तो न्यूज़पेपर टोल्ड नहीं होगा बल्कि टेल हो जाएगा।
अगर न्यूज़पेपर्स दिया है प्लुरल में तो यहाँ टोल्ड क्या करेंगे, टेल करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेयर इज़ कमिंग माई फ्रेंड, ठीक है, सेड मंजू व्हेन सी वाज एंग्शियस, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जब भी कोई सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो, किससे स्टार्ट हो, हेयर और देयर से, तो हेयर और देयर से स्टार्ट होने का मतलब है कि पहले ये क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन समझते होंगे आप लोग। इन्वर्जन का मतलब होता है पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ठीक है। तो जब कोई सेंटेंस हेयर और देयर से स्टार्ट हो तो क्या लेता है, इन्वर्जन लेता है, यानी वर्ब का यूज़ पहले और सब्जेक्ट का यूज़ बाद में होता है। जैसे एक राजा था तो क्या बोलेंगे, देयर वॉज अ किंग, यानी वर्ब वही होता है जो आगे नाउन होता है, ठीक है। जैसे दो राजा थे तो देयर वर टू किंग्स। तो हेयर इज़ कमिंग नहीं बल्कि क्या करेंगे, हेयर कम्स, हेयर कम्स, और प्रेजेंट में ही यूज़ करेंगे इसको, ठीक है। तो सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। मीनू अलॉन्ग विथ हर पेरेंट्स इज़ गोइंग टू मुंबई टू, है ना, इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट बिकॉज हर एल्डेस्ट ब्रदर इज़ इल देयर। मीनू अपने पेरेंट्स के साथ मुंबई जा रही है। अब जानते हैं जब भी कोई दो सब्जेक्ट अलॉन्ग विथ से जुड़ता है तो वर्ब हमेशा फर्स्ट के अनुसार होता है। मीनू सिंगुलर है इसलिए इज़ आया है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इज़ गोइंग टू मुंबई टू नाइट, आप देखिए अभी हमने बताया था आपको कि इज़ एम आर गोइंग टू, इज़ एम आर गोइंग टू का अगर हम यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, फ्यूचर एक्शन को दिखाने के लिए भी बात करते हैं। लेकिन यहाँ पे केवल लिखा इज़ गोइंग टू और आगे फिर भी1 नहीं दे करके नाउन कर दिया है, उससे कोई दिक्कत नहीं। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का एक्शन दिख रहा है। देखिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का भी एक्शन जब कोई फ्यूचर में फिक्स्ड घटना होती है, जो फ्यूचर में फिक्स टाइम में वो चलेगा यानी कंटिन्यू रहेगा, जारी रहेगा, तो उसके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की ही बात करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं था, आंसर इसका हो जाएगा नो एरर, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 ऑलवेज मेड 4 कैन नॉट बी डाउटेड, 2 और 2 हमेशा 4 होते हैं, एज पर संदेह नहीं किया जा सकता। तो ये बात क्या हो गया, ये बात हो गया यूनिवर्सल फैक्ट। क्या हो गया, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया, क्योंकि 2 और 2 4 हर जगह होते हैं। तो यूनिवर्सल फैक्ट ऑलवेज किस में होता है बताइए, प्रेजेंट में होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, मेड या मेक्स, तो करेंगे मेक्स, ठीक है। चलिए सही आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। माई फ्रेंड शेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर, ठीक है। माई फ्रेंड शेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी कोई पास्ट में आप किसी सवाल को लेकर के इंट्रोगेट करते हैं यानी उससे कुछ क्वेश्चन अराइज करते हैं तो उस इवेंट या उस घटना को भी आप पास्ट में ही दिखाते हैं, ठीक है। तो मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, माई फ्रेंड शेड टू मी व्हेन हैव यू कम हेयर, तुम यहाँ कब आए हो, नहीं तुम यहाँ कब आए थे, यानी व्हेन डिड यू कम हेयर। तो जब भी किसी से पास्ट में इंट्रोगेशन पूछना हो तो उसके लिए आप पास्ट का यूज़ करेंगे, सिंपल पास्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो हैव नहीं, व्हेन डिड यू कम हेयर, और डिड के बाद भी1 आता है, कम भी1 भी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स इज ग्रीव डे बाई डे। तो मेनी ऑब्जर्वेशंस इंडिकेट सही है यहाँ तक, दैट द नंबर ऑफ द ड्रग एडिक्ट्स, द नंबर ऑफ के बाद जो भी है ना, नाउन क्या होता है, वर्ब सिंगुलर होता है, ठीक है, हाँ नाउन प्लुरल, ठीक है, वर्ब सिंगुलर होता है तो यहाँ सिंगुलर दिया है, इज ग्रीव डे बाई डे। देखिए डे बाई डे क्या है, डे बाई डे जो है ये कहीं ना कहीं ग्रेजुअली एक्शन दिखा रहा है। तो ग्रेजुअल एक्शन को दिखाने के लिए हम लोग किसकी बात करते हैं, कंटिन्यूअस की बात करते हैं। तो यहाँ ग्रीव नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, ग्रोइंग, ठीक है। जैसे ही इज़ बिकमिंग फैटर एंड फैटर डे बाई डे, मतलब दिन प्रतिदिन वो मोटा पर मोटा हो जा रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पे तो इज़ ग्रोइंग डे बाई डे, ग्रोइंग करेंगे, ग्रीव नहीं। सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। शी वॉज विथ मी अनटिल नाउ सो डोंट रिव्यू हर फॉर गेटिंग लेट, मतलब वह अब तक मेरे साथ थी इसलिए उसे मत डांटिए क्या, देर हो जाने के लिए, यानी चूँकि वो देर से घर आ रही है या देर से आई है इसलिए उसको मत डालिए क्योंकि अब तक वो मेरे साथ थी। याद करिए कल का कॉन्सेप्ट कि जब सेंटेंस में अनटिल नाउ या अप टिल नाउ या टिल नाउ, ठीक है, ऐसा कुछ रहेगा तो वैसे कंडीशन में जो स्ट्रक्चर आपका होता है क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस
हैज़ प्लस V3, ठीक है, यानी हैव भी कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि स्ट्रक्चर जो होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, तो सी वाज विथ मी नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, सी हैज़ बीन विथ मी, है ना। क्या करें यहाँ पे, सी हैज़ बीन विथ मी। आप बोलेंगे सर हैज़ बीन क्यों होगा, याद करिए होने के केस में तो यहाँ बीन तो आएगा ही, बी फॉर्म, है ना। सी हैज़ बीन विथ मी, सही आंसर है नंबर, ठीक है। तो ये था टेंस का आपका पूरा का पूरा हमने मिरर और कॉमन एरर से जितने भी एक्सपेक्टेड सवाल थे, ठीक है, हमने सारे करवा दिए हैं। ये कंप्लीट 3 सेशन में सब पूरा का पूरा टेंस हमने पढ़ाया है, ठीक है। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। किसी को बच्चे को कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, सवाल पूछ भी सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोग को ये लगे कि नहीं सवाल से हमें से लाइव पूछना है जुड़ करके, तो हम Q&A सेशन, ठीक है ना, क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे लाइव अबाउट टेंस, इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट टॉपिक की ओर। इसका जो सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा तो हम लोग टेंस के बाद आगे कोई और टॉपिक को देखते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, मिलते हैं अगले एपिसोड में।